ये बेटा जो आगे टॉपिक चल रहा था, इस वीडियो को जल्दी ही नोट कर लीजिएगा कि वीडियो मैं हटा दूंगा ये जल्दी ही, ठीक है। तो रासायनिक गुण किसके चल रहे थे आपके? रासायनिक गुण आपके चल रहे थे, रासायनिक गुण आपके चल रहे थे बेटा। रासायनिक गुण चल रहे थे, किसके चल रहे थे? C6H5CHO बेंजल्डिहाइड के रासायनिक गुण आपके चल रहे थे, ठीक है। बेंजल्डिहाइड के रासायनिक गुण चल रहे थे, तो इसमें क्या है सुनिएगा ध्यान से। संघनन अभिक्रियाएं हो चुकी थी, अमोनिया कैनिजारो भी हो गई थी, क्रॉस कैनिजारो भी। परकिन अभिक्रिया में कराने जा रहा हूँ। कौन सी? परकिन अभिक्रिया, ठीक है। परकिन अभिक्रिया में कराने जा रहा हूँ, परकिन अभिक्रिया, ठीक है। परकिन अभिक्रिया में कराने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। परकिन अभिक्रिया में क्या है सुनिएगा। क्या होता है जब बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, जब बेंजल्डिहाइड की हम किससे क्रिया कराते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं। CH3CO, ये एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका नाम क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड, ये बेंजल्डिहाइड होता है, ये बेंजल्डिहाइड होता है, बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड होता है। बेंजल्डिहाइड की जब हम किससे क्रिया कराते हैं? बेंजल्डिहाइड की जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति में? आप किसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे? CH3COONA, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में। CH3COONA की उपस्थिति में आप गर्म करेंगे तो आपका क्या बनेगा? सुनिएगा ध्यान से। गर्म करेंगे तो सिनेमिक अम्ल बनेगा। सिनेमिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है बेटा? यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखिएगा। सिनेमिक C6H5CH, ठीक है। C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH, ठीक है। क्या बनेगा देखिए बेटा, C6H5CH फिर डबल बॉन्ड CH COOH, ये सिनेमिक अम्ल होता है। इसे क्या कहते हैं? सिनेमिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल बनता है, ठीक है। ये सिनेमिक अम्ल आपका बन गया है, ठीक है। ये सिनेमिक अम्ल आपका बन गया है। क्या निकलेगा इसकी आपको चिंता मत करिए, बस सीधे आप फार्मूला रटिए, C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH, ये सिनेमिक अम्ल आपका बन गया है, ठीक है। इसी अभिक्रिया को परकिन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें लिखेंगे क्या अगर हिंदी लिखना चाहें? जब बेंजल्डिहाइड की सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, जब बेंजल्डिहाइड को सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल से क्रिया कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से के साथ गर्म करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं, तो सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। तो सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। इसके बाद जो अगली रिएक्शन है रासायनिक गुण में, क्लेजन, ठीक है। क्लेजन अभिक्रिया, ओके। क्लेजन अभिक्रिया क्या है बेटा? देखिएगा क्लेजन, सुनिएगा ध्यान से। जब बेंजल्डिहाइड को क्या करते हैं बेटा? सुनिएगा। जब बेंजल्डिहाइड को C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड की किससे क्रिया कराएंगे? एसिटल्डिहाइड से। किससे? एसिटल्डिहाइड, किससे? CH2, देखिए CH3, यहाँ CH3 ऐसे लिखती है, देखिए CH3 लिखा है, CH, ये कौन है? एसिटल्डिहाइड, यह है एसिटल्डिहाइड, ठीक है। एसिटल्डिहाइड से किसकी? बेंजल्डिहाइड की, बेंजल, ठीक है। बेंजल्डिहाइड की किससे क्रिया कराएंगे? एसिटल्डिहाइड से क्रिया कराएंगे, तो वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा? देखिएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका वाटर, ये जो देख रहे हैं ये वाटर आपका निकल गया। क्या वाटर निकला? इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो वाटर आपका निकल जाएगा, बचेगा क्या? इसको जोड़ के लिख देना, डबल बॉन्ड लगा के। क्या बन जाएगा? C6H5CH डबल बॉन्ड CH CHO। सिनेमिक अम्ल में COOH लगा था, यहाँ पे CHO लगता है, तो ये सिनेमल्डिहाइड है। इसका नाम क्या है? सिनेमल्डिहाइड, इसका नाम सिनेमल्डिहाइड है। इसका नाम क्या है? सिनेमल्डिहाइड है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? जब बेंजल्डिहाइड की NaOH की उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एसिटल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं तो सिनेमल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। तो सिनेमल्डिहाइड प्राप्त
होता है, ठीक है। तो सिनेमल्डिहाइड प्राप्त होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगली रिएक्शन समझिए बेटा। अगली रिएक्शन है बेटा बेंजाइन संघनन। इसके बाद जो रिएक्शन आएगी बेंजाइन, क्या है, बेंजाइन संघनन, ठीक है। इसके बाद जो रिएक्शन आएगी संघनन, बेंजाइन संघनन, ठीक है। इसके बाद बेंजाइन संघनन में क्या होता है, ठीक है, क्लेजन के बाद बेंजाइन संघनन। इसमें क्या होता है, जब 2 मोल ऑफ किसके ले लेंगे, C6H5CHO के ले लेंगे आप, 2 मोल C6H5CHO के लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KCN, गर्म कर देंगे। जब हम बेंजल्डिहाइड के 2 मोलों को KCN की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं तो हमें बेंजाइन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बेंजाइन प्राप्त होता है, तो हमें बेंजाइन प्राप्त होता है। इसका फार्मूला सुनिएगा, क्या होता है, देखिए C6H5CH, तो इतना तो अभी लगातार चल के आ रहा है, ठीक है। अब CH के बाद जस्ट बीच में OH होगा ब्रैकेट के अंदर और COCH3 जुड़ जाए, C6H5, देखिए C6H5CH, इधर से C6H5CO, बीच में OH, ये होता है बेंजाइन, ठीक है। इसीलिए इसका नाम बेंजाइन कंडेंसेशन या बेंजाइन संघनन, इंग्लिश में कंडेंसेशन बोलते हैं ना, बेंजाइन संघनन कहते हैं। क्या लिखेंगे हिंदी में, जब बेंजल्डिहाइड के 2 अणुओं को KCN की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें बेंजाइन प्राप्त होता है। बेंजाइन का फॉर्मूला देखिएगा, बहुत सिंपल है, C6H5CH C6H5CO और बीच में OH, देखिए C6H5CH C6H5CO बीच में OH, बस यही है बेंजाइन, ठीक है। तो ये बेंजाइन बन गया। उसके बाद जस्ट जो अभिक्रिया है, ये 3 अभिक्रियाएं आप रट लीजिए अच्छे से। इसके बाद जो है इसे लिखेंगे क्या, बता ही चुका हूँ हिंदी में। इसके बाद जो अभिक्रिया देंगे आप देंगे सीधे एनिलीन से, किससे, एनिलीन से। अगली जो रिएक्शन है एनिलीन से है, ठीक है, एनिलीन से है। अब एनिलीन का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, देखिए कैसे होगा, C6H5CHO, ये तो हो गया बेंजल्डिहाइड। एनिलीन का फार्मूला होता है C6H5NH2, क्या होता है, NH2, C6H5NH2, ये एनिलीन का फार्मूला होता है। इसमें भी वाटर रिमूव होगा, वाटर निकलेगा, जब वाटर निकलेगा तो ये ऐसे ही डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। ये वाटर आपका निकल गया, वाटर पानी निकल गया और ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, C6H5CH, डबल बॉन्ड किससे, NC6H5, इसका नाम है बेंजेलिडीन एनिलीन। इसका नाम क्या है, देखिएगा, इसका नाम है बेंजेलिडीन, ठीक है, डीन एक ही में चल रहा है, एनिलीन, ठीक है, एनिलीन, ठीक है, एनिलीन। और इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको सिर्फ बेस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सिर्फ बेस कहते हैं, इसको सिर्फ बेस कहते हैं, ठीक है, सिर्फ बेस कहते हैं। ये है एनिलीन, ये है बेंजल्डिहाइड। हिंदी क्या लिखोगे, जब बेंजल्डिहाइड की एनिलीन से क्रिया कराते हैं तो हमें बेंजिलिडीन एनिलीन प्राप्त होता है, ठीक है। बस आप इतना लिख दीजिएगा, ओके। इसके बाद जो अगली अभिक्रिया है, वो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगली जो अभिक्रिया है बेटा क्लोरीन से अभिक्रिया है, किससे, Cl2 से, क्लोरीन से अभिक्रिया, ठीक है, से अभिक्रिया है, ओके। क्लोरीन से अभिक्रिया है, ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन से अभिक्रिया क्या हो जाएगा, क्लोरीन से अभिक्रिया में बेटा ये है, क्लोरीन से अभिक्रिया में क्या है बेटा, देखिएगा, क्लोरीन से अभिक्रिया में ये है कि आप C6H5CHO, ये हो गया बेंजल्डिहाइड, प्लस Cl2 से क्रिया करा दो। किससे करा दोगे क्रिया, Cl2 से आप क्रिया करा दोगे। आप Cl2 से क्रिया करा दोगे तो क्या बनेगा, आप ध्यान दीजिएगा, ये बनेगा, देखिएगा, यहाँ से आपका ये वाला H और एक Cl निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो C6H5COCl आपका बन जाएगा और HCl आपका निकल जाएगा। देखो यहाँ से एक Cl और यहाँ से एक H, वो निकल जाएगा और जोड़ के लिख दीजिए। तो इसे बेंजाइल क्लोराइड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, इसे बेंजाइल क्लोराइड कहते हैं, ओके। ये आपका हो गया, ये बेंजाइल क्लोराइड बन गया, ठीक है। इसे कहते हैं सिर्फ, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड। तो हिंदी में क्या लिखोगे, जब हम बेंजल्डिहाइड की क्लोरीन से क्रिया करते हैं तो बेंजाइल क्लोराइड प्राप्त होता है, तो हमें बेंजाइल क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा
इसके बाद हेडिंग डालेंगे बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं, बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं, रिंग की अभिक्रियाएं, ठीक है। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं। इसमें क्या होगा बेटा, 3 अभिक्रियाएं हैं। पहली है नाइट्रीकरण, सब में ही होती है लगभग नाइट्रीकरण, बेटा ध्यान दीजिएगा, नाइट्रीकरण, ठीक है, नाइट्रीकरण। दूसरी है बेटा सल्फोनीकरण, दूसरी है, सेकंड है सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण है। तीसरी जो है बेटा आपकी थर्ड रिएक्शन है हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण, ठीक है, हैलोजनीकरण, ठीक है। हैलोजनीकरण में आपके Cl2 से ही क्रिया होगी, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा देखिएगा बेटा, नाइट्रीकरण में क्या होता है, ये है बेंजल्डिहाइड आपका, रिंग की है तो रिंग बना के ही ये अभिक्रिया होगी। ये बेंजल्डिहाइड है आपका, ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड है। इसकी किससे क्रिया करा दो, नाइट्रीकरण में HNO3 से क्रिया होती है, HNO3 से, वो भी कैसा होगा, कंसंट्रेट होगा, ठीक है। इससे क्रिया करा दो तो क्या बनेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होगी। तो बेटा क्या बनेगा, बस एक बात ध्यान रखना, हमेशा इसमें जो कंपाउंड बनता है ये CHO तो ऐसे जुड़ा रहेगा, ये होता है आर्थो, ये होता है मेटा और ये होता है पैरा, ठीक है। इसमें इन तीनों पे नहीं जुड़ता है, यहाँ पे जुड़ता है। कहाँ पे जुड़ेगा, NO2 यहाँ जुड़ेगा, जो भी कंपाउंड यहाँ लगेगा, ठीक है, यहाँ लगे, ओ सॉरी मेटा पे, आर्थो मेटा पैरा, ये होता है आर्थो, ये होता है मेटा, ये होता है पैरा, मेटा पे लगेगा तो इसका नाम मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बना है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बना है, ठीक है। और वाटर आपका निकल जाएगा, ठीक है। हमेशा से मेटा ही प्रोडक्ट बनता है, ये फिक्स है, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, HNO3 से क्रिया कराएंगे, सांद्र HNO3 से लिखेंगे। जब बेंजल्डिहाइड सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 से क्रिया कराते हैं तो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसमें क्या होगा, फिर बेंजल्डिहाइड आप लीजिए सल्फोनीकरण में आप बेंजल्डिहाइड लीजिए, प्लस किससे क्रिया करा दीजिए बेटा, H2SO4 से क्रिया करा दीजिए, H2SO4 से। बेटा जब H2SO4 डालना ये सधूम्र होगा, कैसा होगा, सधूम्र, ठीक है, सधूम्र H2SO4 होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपका सधूम्र H2SO4 होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए इसमें भी वाटर ही निकलेगा और मेटा पे ही प्रोडक्ट लगेगा, मेटा पे। देखिए ये आपका ऐसे ही रहेगा, ये CHO हो गया। अब इसका जो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहीं लगेगा, क्या लगेगा, H2SO4 क्या करता है तो SO3H लगता है, क्या जुड़ेगा, SO3H। इसे कहते हैं मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक अम्ल, इसका नाम है मेटा बेंजल्डिहाइड डिहाइड सल्फोनिक अम्ल, ठीक है, ये इसका नाम है। तो हिंदी क्या लिखेंगे इसकी बेटा, जब बेंजल्डिहाइड की सधूम्र H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। इसमें क्या होगा बेटा, ये देखिए ये Cl2 से जब अभिक्रिया हुई है, ध्यान रखिएगा, तो ठीक है, कोई भी उत्प्रेरक नहीं है, ठीक है, कोई भी उत्प्रेरक नहीं है। अगर बाई चांस आप उत्प्रेरक डाल दो, बेंजल्डिहाइड लिया आपने, बेंजल्डिहाइड के ऊपर Cl2 डाला, इन द प्रेजेंस ऑफ उत्प्रेरक Fe डाल दिया, ठीक है, उत्प्रेरक यहाँ पे और प्रकाश की अनुपस्थिति, ठीक है, अनुपस्थिति, आपने प्रकाश के में Fe उत्प्रेरक ले लिया, प्रकाश की अनुपस्थिति में Fe उत्प्रेरक ले लिया, तो बेटा वही कंडीशन वहीं जुड़ेगा। यहाँ पर एक H हटा होगा तो Cl आया होगा। सब जगह जब यहाँ पे बेंजीन में कोई चीज़ जुड़ती है तो H हटा के ही जुड़ती है, अभी ध्यान रखिए, यहाँ Cl जुड़ गया और क्या निकल गया होगा, यहाँ से H और एक Cl, तो HCl इसमें निकलेगा, तो इसका नाम है मेटाक्लोरो बेंजल्डिहाइड, ठीक है, मेटाक्लोरो बेंजल्डिहाइड। तो लिखेंगे जब बेंजल्डिहाइड की प्रकाश की अनुपस्थिति में Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो हमें मेटाक्लोरो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसके बाद जो करेंगे, रासायनिक गुण पूरे हो गए, उपयोग देंगे हेडिंग। उपयोग में क्या आप लिखेंगे बेटा, उपयोग में लिखेंगे पहला पॉइंट है रंजकों के निर्माण में, दूसरा पॉइंट लिखेंगे सुरुच कर्मक के निर्माण में, तीसरा सुगंध बनाने में, चौथा लिख लीजिएगा सिनेमिक अम्ल, सिनेमल्डिहाइड आदि, सिफवेस आदि बनाने में, ठीक है, ये सब लिख दीजिएगा तो आपका बेंजल्डिहाइड आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला टॉपिक मैं अगली बार आपको पढ़ाऊंगा, तो आप यहाँ तक अपना वर्क पूरा कर लीजिएगा, ओके।